जम्मू कश्मीर के अंदर दो वर्ग के एम्प्लॉयज़, एक कश्मीरी पंडित समाज के लोग और दूसरे डोगरा एम्प्लॉयज़, दोनों वर्ग के लोगों ने जो है लगातार अपनी मुहिम जो है वो सरकार के ख़िलाफ़ छेड़ते रहे और सरकार से मांग करते रहे। कश्मीरी पंडित समाज के लोगों ने डिमांड करते रहे रीलोकेशन की, लेकिन बहरहाल 310 दिनों के बाद उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया सरकार के आगे, एडमिनिस्ट्रेशन के आगे। और जिस तरह से वो कश्मीर में गए हैं वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। किस तरह से उन्होंने अपने जो पवित्र धागे होते हैं वो धागे निकाले और जो बिंदी थी बिंदी को हटाया, किस तरह से वो सारी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन लोगों के बीच में अभी ये एक नई मंशा जो है वो चल रही है कि शायद डोगरा एम्प्लॉयज़ ने भी जो है वो अपना धरना जो है वो ख़त्म कर दिया है, लेकिन डोगरा एम्प्लॉयज़ आज भी डटा हुआ है। 280 दिन हो चुके हैं इन लोगों को यहाँ पे। एक मांग है, छोटी सी मांग, ट्रांसफ़र पॉलिसी की, और इस मांग के चलते चलते दूसरी एक और मांग खड़ी हो चुकी है जब एडमिनिस्ट्रेशन ने इन लोगों की सैलरीज बंद की। काफ़ी त्यौहार निकल गए, नया साल निकल गया और कितने त्यौहार निकल गए। आज होली का दिन है और आज होली भी निकल गई, लेकिन इन लोगों की इनकी सैलरीज जो है वो नहीं मिली। हम अंजना मैडम से बात करेंगे जिनको आप बखूबी जानते हैं, आयरन लेडी ऑफ डोगरा प्रदेश। इनसे बातचीत करेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने तो सरेंडर कर दिया 310 दिनों के बाद, लेकिन लोगों के बीच में एक असमंजस चला हुआ है कि शायद डोगरा एम्प्लॉयज़ ने भी जो है अपना धरना जो है वो ख़त्म कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से? सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज जम्मू कश्मीर की जनता को जो आज इतना बड़ा एक होली का पर्व है इसकी शुभकामनाएं देती हूँ। बाकी हमारे लिए तो क्या होली, क्या दिवाली, हमारे तो जितने भी त्यौहार थे वो बेरंग गए हैं। ये आप मीडिया भाई इस चीज़ से भली भांति वाकिफ़ हो कि बिना सैलरी के और हमने कैसे त्यौहार मनाए होंगे और यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठकर कैसे मनाए होंगे। फिर भी कहते हैं कि उम्मीद से दुनिया चलती है। आपने नाम लिया हमारे कश्मीरी पंडित बहन भाइयों का कि उन्होंने अपना प्रोटेस्ट चौथा समाप्त किया। उन्होंने 310 दिन शायद उनका जो संघर्ष था वो चला, उसके बाद उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया। तो देखिए, 310 दिन का जो उनका संघर्ष था वो कोई कम नहीं था, या हमारे 280 दिन का जो हमारा संघर्ष है ये कोई कम नहीं है। तो फिर भी मैं ये बात कहती हूँ कि एलजी सर उनसे कम से कम 3-4 बार उनसे मिले हैं, उनकी मीटिंग्स हुई हैं। तो लेकिन मुझे ये बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी जो मीटिंग है एलजी सर से सिर्फ एक बार हुई है। एक बार जब हमारी पहली डेलीगेशन एलजी सर से मिलने जाती है तो हमारी डिमांड को जस्टिफाई किया गया, तभी हमारे लिए कमेटी बनाई गई कि आपकी डिमांड जो है वो बिल्कुल लीगल है, कि इंटर डिस्ट्रिक्ट में अगर आपके लिए रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, जो एक अच्छा स्टेप था उस समय की सरकार का, तो उसके साथ एक ट्रांसफ़र पॉलिसी भी होनी चाहिए। हमारे प्रोटेस्ट को लीगलाइज किया गया, माना गया, हमारी डिमांड को जस्टिफाई किया गया, तो हमें कमेटी जो थी वो दिखा दी गई, कमेटी बना गई। उस कमेटी के आश्वासन में, उस कमेटी को देखते हुए आज हमें 280 दिन का पड़ाव जो है हम पार कर चुके हैं बिना तनख्वाहों के। आज मैं सैलरी की बात भी नहीं करूंगी। जितने भी कर्मचारी यहाँ हैं, या आज आप देख सकते हो कि हमारा वो वहाँ पर सत्संग है कुछ ठंडी खुई में, तो वहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी वहाँ पर भी गए हैं। तो मैक्सिमम हमारे जो मेजॉरिटी एम्प्लॉयज़ हैं जम्मू बेस्ड, इनकी सैलरी बंद है। आज मैं सैलरी की बात नहीं करूंगी, आज मैं ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात भी नहीं करूंगी, क्योंकि आज पॉलिसी की बात नहीं रह गई है। आज डोगरों के मान सम्मान की बात है कि ये डोगरा समाज 180 दिनों से एडमिनिस्ट्रेशन से मैं कहती हूँ ये संघर्ष कर रहा है, जिनके साथ आपने सिर्फ एक बार मुलाकात की। अगर हमने प्रोटेस्ट नहीं किया होता, हम आम एम्प्लॉयज़ होती, कश्मीर के अंदर ड्यूटी दे रहे होते, फिर भी अगर हमें कोई परेशानी होती तो एलजी सर से हमारा एलजी सर को मिलना हमारा एक बहुत ही एलजी सर को मिलना चाहिए था हमारे साथ। अगर हम उनको ईमेल करते तो वो हमें अपने पास बुलाते, लेकिन हम तो इस समय परेशानी में हैं। तो एलजी सर का ये पूरा एक कर्तव्य है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हैं, एक जिम्मेदाराना पोस्ट पर बैठे हैं। तो हम अगर उन्हें बार बार, आप मीडिया भाइयों के चैनल के माध्यम से एक गुहार लगा रहे हैं या ईमेल्स हमने बहुत बार भेजी हैं कि एलजी सर हमें एक बार मिलिए, एक बार मिलिए। अगर आप हमारी एक बात मानोगे, हम आपकी 100 बातें मानने के लिए तैयार हैं। आज बात ट्रांसफ़र पॉलिसी की नहीं है, आज बात इस पूरे समाज के मान सम्मान की बात है जो 80 दिनों से 280 दिनों से संघर्ष कर रहा है कि इन लोगों के साथ आपके पास एक मीटिंग तक का जो वक्त था वो नहीं आप निकाल पाए।
अगर आप हमसे एक मीटिंग करते, आपको भी पता चलता कि इन कर्मचारियों को अगर आज की डेट में कश्मीर में जाना है, सरेंडर कर कर जाना है। हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों ने किया, उनके 80% मैं बहुत ही एक जिम्मेदारी से कहती हूँ कि उनके 80% जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वहाँ क्वार्टर्स में रहते हैं और उनके लिए क्वार्टर्स बन रहे हैं। आज हमें कोई इतनी बात कहे, मैं कहती हूँ जिम्मेदारी से कहे कि रिजर्व्ड जो कैटेगरी के लोग हैं, जो डोगरा एम्प्लॉयज़ हैं, इनके लिए फलानी जगह क्वार्टर्स बन रहे हैं। मुझे कोई इतनी बात कहे तो मैं कहती हूँ मैं उठकर चली जाऊंगी सुबह, लेकिन नहीं, हमारे लिए ना तो कोई वहाँ एकोमोडेशन है, ना कोई सिक्योरिटी है। जब एकोमोडेशन नहीं है तो सिक्योरिटी कहाँ दी जाएगी? हमारी डिमांड ट्रांसफ़र पॉलिसी की थी। हम लोग वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम जम्मू के रहने वाले डोगरा एम्प्लॉयज़ हैं। हमने 15 साल हो गया है नौकरी भी करते हुए और संघर्ष करते हुए ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए। एक चीज़ हो रहा है मैम, लोग ये कह रहे हैं कि अगर ट्रांसफ़र पॉलिसी बनती भी है तो आप सब लोग जो है वो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आ जाएंगे, पीछे कश्मीर में कोई सेवाएं देने के लिए जो है वो नहीं रहेगा। ये भी लोगों के बीच में एक मिसकंसेप्शन है, इसके बारे में भी आप थोड़ी सी रोशनी डालें। बिल्कुल, आपने सही बात कही। ट्रांसफ़र पॉलिसी बनने से ऐसा नहीं होगा कि वहाँ के लोग यहाँ आकर आ जाएंगे तो सरकार को शायद लगता है कि देश झुक जाएगा, कि ये वहाँ पर हिंदुओं को, मिनॉरिटीज़ को बसाने में विफल रहे हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कश्मीरी पंडित जा चुके हैं, आपने फिर से उनका दूसरी बार जो है उनको रिहैबिलिटेट किया है। मैं इस चीज़ से बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ कि दूसरी बार पंडित भाई हमारे वहाँ पर पुनर्वास हुआ, दूसरी बार। लेकिन ये लोग तो वहाँ के रहने वाले नहीं है ना, इनको एक पॉलिसी की ज़रूरत है। ट्रांसफ़र नहीं मांगी, हम ट्रांसफ़र पॉलिसी मांग रहे हैं। हमारे लिए जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनी है वो एक हमारे सर्विस, एक हमारा उसके साथ जो पैरेलल एक ट्रांसफर पॉलिसी है वो हमारा एक सर्विस मैटर है। आप इसको सिक्योरिटी से हटाकर सोचिए, हमारा तो एक सर्विस। कितने एसआरओ जो है नए जो हैं लागू किए गए हैं यूटी बनने के बाद, उन्हीं एसआरओ में आप एक ट्रांसफर पॉलिसी का क्लास ऐड कर दीजिए। ये तो एक सर्विस मैटर है, इसको सर्विस मैटर को सर्विस मैटर की तरह लिया जाए। हमने ये कभी नहीं कहा कि कश्मीर नहीं जाएंगे। हम 9 महीने से बराबर, मैं कहती हूँ, एक भी बाइट ऐसी बता दो जिसमें हमने ये कहा है कि हम कश्मीर कभी नहीं जाएंगे। हम उस पॉलिसी के फेवर में हैं जो हमारे लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट में बनी है, लेकिन हम उसके पैरेलल में एक ट्रांसफ़र पॉलिसी चाहते हैं। रिक्रूटमेंट पॉलिसी के पैरेलल में हमें ट्रांसफ़र पॉलिसी चाहिए ताकि हम 5 साल वहाँ पर काम करें। हमने 5 साल रखे हैं, हर किसी को हमने अपना मेमोरेंडम दिया है, उसमें हमारी तरफ से जो टाइम पीरियड है वो 5 साल, कि 5 साल के बाद हर कर्मचारी की अपने घर में वापसी होनी चाहिए। ये सिर्फ कश्मीर के कर्मचारियों की जो डोगरे वहाँ लगे हैं सिर्फ उनके लिए नहीं है। बहुत सारे ऐसे कश्मीर के भी हमारे भाई बहन हैं मुस्लिम जो जम्मू में काम कर रहे हैं। अगर ये पॉलिसी बनती है तो ये पूरी यूटी के लिए बनेगी, ये एक सिर्फ इन चंद लोगों के लिए नहीं बनेगी। आज इन लोगों के मान सम्मान की बात है। एलजी सर, ये 280 दिनों से सिर्फ आप पे आंखें बिछाए हुए बैठे हैं, और आपने जिस दिन 26 जनवरी एक बहुत बड़ा गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा था, उस पावन पर जब आपने अपने देश का झंडा लहराया, उस झंडे के नीचे खड़े होकर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कुर्सी पे बैठकर आपने एक बयान दिया दूसरी बार कि मैंने जो जम्मू बेस्ड भाई बहनों से वादा किया है मैं वो वादा पूरा करूंगा। मुझे याद है आप थोड़ी सी अपने अंदर संवेदनशीलता रखें, तो संवेदनशीलता मुझे लग रहा है कि 280 दिन बहुत एक अरसा होता है संवेदनशीलता रखने के लिए। तो अब आप हमें प्लीज़ बुलाइए। मैं कहती हूँ अगर हम धरने पे नहीं भी बैठे होते, फिर भी आप जिस पोस्ट पर बैठे हो आपका हक है, आपका कर्तव्य है कि अगर कोई भी नागरिक आपको पुकारता है तो आपको उससे मिलना है। मिलने से बातचीत हल होगी। आज हमारे मान सम्मान की बात है, आज बात यहाँ ट्रांसफर पॉलिसी की नहीं रही। हमारे कश्मीरी पंडित भाई जितनी देर उन्होंने संघर्ष किया, उनकी डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट डिवीज़न कैडर की उन सबको एकोमोडेशन दी भी गई, कईयों को वादा भी किया गया है। आप हमें बताइए हमारे लिए क्या किया? एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आज ये पूरा समाज ये पूछता है। अगर आपको लगता है कि ये लोग इस तरह से उठकर चले जाएंगे, चलो मान लिया चले भी गए हम, आपने हमसे नई मीटिंग की, हम उठकर जोर ज़बरदस्ती दबाव में आकर चले जाते हैं। कईयों के रिलीविंग ऑर्डर निकल रहे हैं, जो रिलीविंग ऑर्डर निकाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं चाह कर भी ना अनचाह कर भी वो जिनके रिलीविंग ऑर्डर निकाल रहे हैं उनके जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी, उन कर्मचारियों की। अगर ये लोग इस तरह से उठकर कश्मीर में चले गए, अगर ऊपर वाला ना करे इनके किसी भी कर्मचारी, क्योंकि ये तो सबके सब वहाँ पर किराए के घरों में रहते हैं, और जिनके घरों में रहते हैं मैं ये बहुत ही एक जिम्मेदारी से कहती हूँ कि 80% एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको लैंडलॉर्ड्स ने कह दिया है आप यहाँ मत आइए, अगर आओगे तो सिर्फ सामान लेने आइए। ये लोग कहाँ रहेंगे? आप सोचिए, ये बहनें हैं, इनके साथ 2-2 बच्चे हैं, एक बच्चा नहीं 2-2 बच्चे हैं। 2-2 बच्चों के साथ हमें आज की डेट में अगर ये कह दिया जाए कि आप जाइए कश्मीर ड्यूटी दीजिए आपकी ट्रांसफर पॉलिसी बन जाएगी, तो हम रहेंगे कहाँ पर? 2-2 बच्चों के साथ कहाँ रहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल, आज प्रश्न यही है हमारे मन के अंदर कि हमें वहाँ जाकर रहना कहाँ है। तो अगर हम चले जाते हैं तो
तो जैसे कैसे कर कर अगर हम पहुंच भी गए, अगर हमारे साथ कोई इंसिडेंट होता है तो फिर मुझे लगता है कि जम्मू के जो हालात हैं वो शायद थोड़े से ऐसे गंभीर हो जाएंगे कि फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शायद उन हालात को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एलजी सर, आप उस तिरंगे का मान रखिए, उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का मान रखिए जिस पर बैठकर आपने हमारे लिए कमेटी बनाई, हमें दूसरी बार फिर आपने आश्वासन दिया। प्लीज़ आज बात सिर्फ ये है कि आप हमें अपने पास बुलाइए, एक मीटिंग हमारे साथ कीजिए, आप हमारी एक बात मानिए, हम 100 बातें आपकी मानने के लिए तैयार हैं। अंजना जी, आपको याद होगा आप लोग ने जब भाजपा दफ्तर के बाहर गए थे और जब आपने वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था तो देवेंद्र सिंह राणा जी आपके बीच में आए थे और उसके बाद उन्होंने आपसे वादा भी किया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं ला पाया तो मैं सियासत छोड़ दूँगा, मैं ये कुर्सी छोड़ दूँगा। और उसके बाद आप ये थ्रू, हमें तो इतना पता नहीं, लेकिन आपने ये कहा था कि वो जिस कुल से वो बिलोंग करते हैं उसमें जो ज़ुबान एक बारी दे दी जाती है उस ज़ुबान के लिए अपनी जान तक भी जो है वो दे देते हैं, लेकिन अभी तक वो नेता भी जो है वो सामने नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। अब वो हमारे भाई साहब हैं, जितने भी नेतागण हैं हमारे ही डोगरा समाज का हिस्सा हैं, उनको हम कुछ भला बुरा भी नहीं कह सकते, जो सही बात है क्योंकि हमारे ऐसे संस्कार नहीं हैं। लेकिन अफसोस ज़रूर है, खेद ज़रूर है कि उन्होंने हमें वादा किया, 8 महीने लगातार हमें आश्वासन दिए और हमें यहाँ तक कह दिया कि हम कुर्सियाँ छोड़ देंगे, वकील बनकर खड़े रहेंगे, डाल बनकर खड़े रहेंगे। चलो मैं 2 मिनट के लिए मान भी लेती हूँ कि उनकी कहीं पर चल नहीं रही होगी, उनकी सुनवाई नहीं होगी, तो क्या उनका ये दायित्व नहीं बनता था कि अपनी जिस कुर्सियों पर वो बैठे हैं कुर्सियाँ छोड़ के यहाँ आकर हमारे साथ बैठ जाते, ताकि इन लोगों को सच में भरोसा हो जाता है कि इन लोगों की सुनवाई नहीं है। लेकिन उनके लिए मैं एक शब्द, कुछ अल्फाज यहाँ ज़रूर कहूँगी कि इलेक्शन आ रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कहेंगे, हमारा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ये तो ऊपर वाले ने निश्चित किया होगा कुछ ना कुछ। लेकिन आप लोग जब हमारे घरों में आओगे, क्योंकि ये यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट के, एक ज़िले के, एक जोन के यहाँ लोग नहीं बैठे हैं, यहाँ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के, अलग अलग ज़िले के लोग बैठे हैं, डोडे से लेकर कठुए तक के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो जब इन लोगों के घरों में जाओगे तो हमारे माँ बाप भी आज तैयार बैठे हुए हैं कि जब ये लोग हमारे घरों में आएंगे तो हमारे माँ बाप भी पूछेंगे कि हमारे बच्चे 9 महीने धरने पर बैठे रहे, आप बीच में जाते रहे, बैठते रहे, आश्वासन देते रहे, आपने ये तक कह दिया कि कुर्सी छोड़ देंगे, तो फिर आज क्या हुआ? हमारे बच्चों को आपने 9 महीने रास्ते पे बिठाया, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रास्ते पे बिठाया, तो आपने क्या किया उनके लिए? ये सवाल जो है उस समय हमारे खानदान के लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे घर परिवार के लोग, हमारे बच्चे भी उनसे पूछेंगे। बिल्कुल। यहाँ एक चीज़ मैं कहूँगा एलजी साहब, आप नए से नए फरमान तो जारी कर देते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स का एक नया फरमान आपने जारी जो कर दिया, लोगों के ऊपर थोप भी दिया वो 1 अप्रैल से, लेकिन जो ये सरकारी मुलाजिम हैं जिनकी सैलरीज बीते 10-10 महीने हो चुके हैं, इनको इनकी सैलरीज मिले हुए हैं, ये प्रॉपर्टी टैक्स कहाँ से भरेंगे? आप इनकी एक पॉलिसी नहीं बना पा रहे हैं और आपने खुद वादा किया है, तिरंगे झंडे के नीचे खड़े होकर, कॉन्स्टिट्यूशनल कुर्सी से खड़े होकर आपने इन लोगों के लिए कहा कि इनकी जो मांगे हैं बिल्कुल जायज़ हैं। फिर क्यों इतना समय लग रहा है? ये कोई एकदम से ट्रांसफ़र नहीं मांग रहे हैं, ये पॉलिसी मांग रहे हैं, क्योंकि बड़े सारे मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि ये ट्रांसफ़र मांग रहे हैं, ट्रांसफ़र मांग रहे हैं, लेकिन ये ट्रांसफ़र नहीं बल्कि ट्रांसफ़र पॉलिसी मांग रहे हैं। जो आए रोज़ हम आपको आईना दिखाने की कोशिश करते हैं एलजी साहब, लेकिन आप देखना नहीं चाहते। यहाँ पे कुछ और साथी भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? जो इस समय निज़ाम बना हुआ है आपके साथ, कश्मीरी पंडित समाज के लोग उन्होंने तो सरेंडर कर दिया और बातें ये भी चल रही हैं कि शायद आने वाले दिनों में आप भी सरेंडर करोगे, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ऐसी कोई मंशा तो नहीं है? देखिए, मैं सबसे पहले बात बताता हूँ कि सरेंडर करने वाली का तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। देखिए, हमारी मांग अगर कुछ ऐसी होती, HRA की, DA की या प्रमोशन की कोई लड़ाई होती, ग्रेड रिवीजन की कोई लड़ाई होती, तो मैं कहता कि चलो कोई बात नहीं है, इस बजट में प्रोविज़न नहीं, अगले बजट में हो जाएगा, तब तक हम धरना उठा लेंगे। लेकिन ये लड़ाई आज जो है वो जीवन और मृत्यु का यहाँ प्रश्न है, सरेंडर करने का प्रश्न उठता ही नहीं है। आपने एक बात कही, मैं सुन रहा था कि एलजी साहब जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा था कुछ दिनों पहले कि प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, तो लग गया है। लैंड एनक्रोचमेंट जो हुआ था, जो उन्होंने कहा था, हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि उन्होंने एक कमिटमेंट किया है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी बनेगी तो वो बननी चाहिए, ठीक है। हमारा अपना जो है मानना ये है कि कम से कम हो सकता है सरकार के आगे बहुत सारी चिंताएं होंगी, लेकिन हम लोगों की जो चिंता है ना, वो चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का ही अंतर है यहाँ पर।
आप मुझे एक बात बताइए, ये कर्मचारी जो हैं जम्मू के रहने वाले हैं और कश्मीर में काम कर रहे हैं, 15 सालों तक वहाँ पर बैठे थे, कोई चिंता नहीं है, चल रहा था। हालांकि हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी की मांग पहले भी थी, लेकिन आज ऐसा क्यों है कि 280 दिन हो गए हैं और इनके अंदर वो विश्वास पैदा नहीं हो रहा है कि वो कश्मीर जाके नौकरी करेंगे। क्यों? यहाँ पर प्रशासन को चाहिए था एक बड़ा बिल दिखाते और इनके साथ एक संवाद होता, बात होती। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपको एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए बड़े अधिकारी के साथ या IG साहब के साथ आपको धरना देना पड़ता है। ऐसी बात होनी नहीं चाहिए थी। वो खुद कहते हैं कि राजभवन के दरवाजे खुले हैं, तो मुझे तो लगता है कि ये दरवाजे अगर खुले होते तो इन कर्मचारियों को बार बार पिछले 1-1.5 महीने से ईमेल्स जा रही हैं। हम मीडिया के थ्रू भी गुहार लगा रहे हैं। ड्यूकॉम जम्मू से भी हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि कम से कम LG साहब जो हैं ये उनके बच्चों की तरह हैं। देखिए, वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, मैं कहता हूँ मुखिया हैं पूरे जम्मू कश्मीर के कस्टोडियन हैं, तो इनके सर पर इनको हाथ रखना पड़ेगा। यहाँ पर किसी को मैं ये बात साफ कहता हूँ, कोई ईगो की लड़ाई तो है नहीं भाई। कर्मचारी हैं, अगर इनके कुछ मसले हैं, कुछ जेन्युइन इश्यूज़ हैं, तो उनको एड्रेस करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को सीरियसली सोचना चाहिए। ठीक है, अगर LG साहब नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? बाहर से तो कोई आएगा नहीं, दिल्ली तो ये मसला जाएगा नहीं, ये जम्मू कश्मीर के प्रशासन का मसला है, इनको ही हल करना है। लेकिन बड़े अफसोस की बात होती है कि यहाँ पर मैं अक्सर कहता हूँ कि आपका दर्द सिर्फ आपका है, मेरा दर्द सिर्फ मेरा है। इनके दर्द को कोई समझने वाला है नहीं है। बच्चे हमारे परेशान हैं, स्कूलों से बाहर हैं। पहले कोरोना की मार थी, अब ये धरने की मार चल रही है, सैलरीज बंद है। देखिए, हम सैलरी की गुहार लगाते 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 थक चुके हैं। पहले दीपावली थी, फिर करवा चौथ हो गया, फिर लोहड़ी आ गई और अब होली का पर्व है। सबको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। लेकिन हमारी होली जो है आज बेरंग है और अम्बेडकर चौक में ही मनाई जा रही है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कम से कम इस बार ये हमारी आवाज़ जो है वो सुने और समझे हमारे दर्द को। हमने कभी नहीं कहा कि कश्मीर जाके काम नहीं करेंगे। और आपने जो एक बात कही यहाँ पे ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात की थी, मैं एक छोटी सी बात ऐड करता हूँ इसमें। ट्रांसफ़र पॉलिसी में ये 3000 एम्प्लॉइज़ थोड़ी आएंगे एक साथ, ये एक प्रोसेस है। हमारे एम्प्लॉइज़, हमारे लोग वहाँ जा रहे हैं, उनको वापसी का भी एक रास्ता होना चाहिए ना। ठीक है, एक एम्प्लॉय को पिछले 15 सालों में आपको पता 3 बार देश में चुनाव हुए और 3 बार देश का प्रधानमंत्री बदल चुका है। इन कर्मचारियों की तकदीर, इन कर्मचारियों की किस्मत नहीं बदल रही है। जहाँ थे वहीं खड़े हैं आज भी। इन लोगों ने, हमने वहाँ एग्जाम्पलरी काम किया है कश्मीर में। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि आज जहाँ हम नौकरी करते थे उन लोगों ने इनकार कर दिया है कि आप हम यहाँ रख नहीं सकते आपको। ज़रूर उनको भी कहीं ना कहीं डर है कि अगर मैं किसी के घर में रहूँगा, कल को मेरे साथ कोई ऐसी घटना घटेगी तो प्रश्न चिन्ह उस पर लगेगा। ठीक है, और साथ में यह बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज़ को आज की स्थिति में भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। हमने हमेशा कहा है कि हम प्रशासन की हर नीयत और हर नीति के साथ खड़े हैं। तो मैं देखना चाहता हूं कि प्रशासन इन कर्मचारियों की बेबसी के हाल में छोड़कर पीछे क्यों है। उनको भी खड़े रहना पड़ेगा। कश्मीरी पंडित हमारे भाई बहन जो है, बिल्कुल उनकी भी समस्याएं हैं, उनके भी इश्यूज़ हैं कुछ। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि आज की स्थिति में कश्मीर में कहीं ना कहीं उनके पास सर छुपाने को छत है। ट्रांजिट कैंप हैं, अकोमोडेशन की बातें हो रही हैं, डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट डिवीजन कैडर की हो चुकी है। लेकिन इन एम्प्लॉइज़ का मसला यहाँ तक है, इनको भगवान भरोसे छोड़ दिया है। आश्वासन बहुत दिए गए हैं, आश्वासन पे कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर जहाँ आश्वासन है तो मैं कहता हूँ अब एक्शन का टाइम है, एक्शन किया जाए। और इनके जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं, हम जेन्युइन जब ये कहते हैं, ये कोई ऐसा इशू तो है नहीं इसको रिड्रेस नहीं किया जा सकता है। रिक्रूटमेंट इंटर डिस्ट्रिक्ट में होता है जम्मू कश्मीर में, एक डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट हो जाता है, तो उसकी ट्रांसफ़र होनी चाहिए, लॉजिकल है, वैलिड है। बाकी आने वाले समय में ये बड़ी चुनाव की यहाँ बातें हो रही हैं, तो ज़रूर मैं कहता हूँ कि अगर इन कर्मचारियों को किसी ने यहाँ आकर इनकी सुध नहीं ली तो आने वाले समय में ये अम्बेडकर चौक जो है ना, ये जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। और मैंने पहले भी कहा है, हिमाचल प्रदेश में हमने देखा है, हिमाचल और जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है ना वो एक साथ मिलता है। वहाँ की हवाएं यहाँ आती हैं और यहाँ की हवाएं वहाँ पर चली गई थी। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि फिर आपके पास वक्त नहीं बचेगा। हम अभी भी आपको एक गुहार लगा रहे हैं, कम से कम इन कर्मचारियों को बेबस ना छोड़ें। ये 3,500 कर्मचारी ही नहीं है, इनके परिवार हैं, इनका समाज है, सिविल सोसाइटी है, और ये जम्मू के डोगरों के मान सम्मान की बात है। अगर इनके मान सम्मान के साथ कोई छेड़छाड़ होती है
तो परिणाम उसके ठीक नहीं रहेंगे। और साथ में ये भी कहता हूँ, और आज की स्थिति में अगर किसी कर्मचारी के पास कोई दबाव में आकर, भाई ये सैलरीड एम्प्लॉइज़ है, इनके पास इतना एसेट होता, हम कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन होते तो हम यहाँ पर ही अपना बिज़नेस खोल देते, चलते काम चलाते। अगर उस दबाव में आकर कोई भी कर्मचारी कश्मीर जाता है, मान लो अगर उसके साथ कोई घटना घटेगी, कोई दुर्घटना हो गई, किसी के साथ कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट हो गया, तो उसकी जिम्मेवारी जो होगी वो मुझे लगता है प्रशासन के ऊपर जाएगी। हम पिछले 290 दिन से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि थ्रेट परसेप्शन है, ये मानना पड़ता है। 1 जून की जो पहले की स्थिति थी 2022 के, वो स्थिति नहीं है, परिवर्तन आया है। आप हमारी मसले को हल कीजिए। ट्रांसफ़र पॉलिसी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपके अंदर विल पावर है आप नोटिफिकेशन लाइए। मैं कहता हूँ इन कर्मचारियों को लगेगा कि आप प्रशासन के साथ है, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये कश्मीर जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ट्रांसफ़र पॉलिसी के बगैर ये धरना ख़त्म नहीं होगा। बिल्कुल, यहाँ पे हम एक बार फिर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से जो है वो अपील करना चाहेंगे कि इनकी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी की जो मांग है उसको जो है अब पूरा करने का वक्त आ चुका है। कश्मीरी पंडित समाज के एम्प्लॉयज़ के साथ आपकी क्या बातचीत हुई है, क्योंकि उससे पहले कश्मीरी पंडित समाज के लोग जो है वो लगातार बड़े बड़े अफसरान के साथ जो थे वो मिल रहे थे। अब उनकी क्या बातचीत हुई है वो बेहतर वही जानते हैं। लेकिन इन लोगों की एक बारी बातचीत हुई है माननीय उपराज्यपाल जी से, और यहाँ पे मैं भी इस मंच के ज़रिए जो है एक बार फिर मांग रखता हूँ कि आप इन लोगों के साथ जो है एक बार फिर मुलाकात करिए, और मुलाकात करके जो है एक रास्ता निकालिए, ताकि इनकी जो पॉलिसी की मांग है उसके ऊपर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खरा उतर पाए। फ़िलहाल आप इसी तरह से बने रहे जेके मीडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।